अभी हमारी मौजूदगी पूर्णिया में है। पूर्णिया में भुताहा मोड़ के पास जो बनभाग वाली रोड है, उसी रोड के पास अभी है। हमारे पीछे तस्वीरों को देखकर आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पर आज हम आए हैं नशा मुक्ति केंद्र। जो युवा नशा से ग्रसित हो गए, जो नशा छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर है और ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाला। तो नशा मुक्ति केंद्र हम पूर्णिया में आ गए हैं। लव एंड केयर फाउंडेशन के तहत ये संचालित होता है। आइए हम अंदर प्रवेश करते हैं और दिखाते हैं। और यहाँ जो डॉक्टर साहब साप्ताहिक यहाँ पर बैठते हैं, जो पेशेंट देखते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए, नशा मुक्ति केंद्र हम जो है प्रवेश कर चुके हैं। ये इसका काउंटर है। यहाँ पर जो है जो भी पेशेंट आते हैं पहले यहाँ पर मिलते हैं, उसके बाद हम डॉक्टर साहब के पास सीधा प्रवेश करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो आप आ चुके हैं पूर्णिया के जो भुताहा मोड़ के पास बनभाग वाली रोड में जो यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र चल रहा है, यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ डॉक्टर सर हैं। आइए इनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं सबसे पहले कि नशा में लोग किस तरह से जा रहा है और किस तरह से उसे बचाया जा सकता है। सबसे पहले तो सर कोसी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आज सर हम पूर्णिया में आए हुए हैं नशा मुक्ति केंद्र कि आज के युवा है वो काफ़ी नशा से ग्रसित हो गए हैं। आज के डेट में तरह तरह के लोग नशा की लत पकड़ लिए हैं। तो कैसे इसे बचाया जाता है और आपके द्वारा क्या सलाह रहेगा? ये बिल्कुल सही बात है कि इस क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में नशे का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ा है और युवा वर्ग हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसके चंगल में फंस गया है और ज़्यादातर मरीज हम लोग को युवा वर्ग से ही मिलते हैं। तो मेरा सलाह युवाओं के लिए यही है कि जो इस तरह की चीज़ों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं लेकिन नशा नहीं शुरू किया है, उनसे मेरा अनुरोध है कि किसी भी तरीके के नशे से दूर रहें। एक नशा ही दूसरे नशे की तरफ जाने में व्यक्ति को प्रेरित करता है। इस तरह का किसी भी ग्रुप को हो, मित्र मंडल हो, कुछ भी हो, उससे दूर रहें जहाँ पे नशे का सेवन होता है। किसी भी तरह के नशे से अपने आप को दूर रखें। जीवन में करने के लिए और बहुत कुछ है, अपना एनर्जी आप वहाँ पे लगाएं। और जो नशे के चंगल में ऑलरेडी फंस गए हैं, चंगुल में, उनके लिए मेरा यही एडवाइस है कि वो बिना समय गंवाएं जो है किसी नज़दीकी मनोचिकित्सक या नशा मुक्ति केंद्र में संपर्क करें, अपना इलाज कराएं, ताकि आने वाले समय में वो इस समस्या से दूरी बना के एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सके। युवा देश का भविष्य है। अभी अगर हम बात कर ले, वर्तमान में जो देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, वो भी इस 2 अगस्त को जो है नशा मुक्ति के लिए शपथ दिलाए थे। ऑनलाइन कार्यक्रम हुआ था, बहुत सारे लोगों ने शपथ लिया था। और देश के चूँकि युवा भविष्य हैं, ऐसे युवाओं को कैसे बचाया जा सकता है? चूँकि आप डॉक्टर हैं, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि कैसे लोग लत में पड़ जाते हैं दोस्त मुहिम के संगत में, उसको कैसे बचाया जा सकता है और क्यों जरूरी है नशा मुक्ति केंद्र? जी देखिए, नशा के प्रकोप से समाज को बचाने का कई तरह का उपाय होता है। एक होता है कि हम समाज के तौर पे, एक समाज के जो हम लोग एक अंग हैं, तो अभिभावक हुए, बड़े बुजुर्ग हुए, डॉक्टर हुए, समाज के अन्य गणमान्य व्यक्ति हुए, उन लोगों का ये कलेक्टिव दायित्व है कि किसी भी तरह का नशा रिलेटेड गतिविधि उनके आसपास, उनके घर के आसपास, उनके लोकेलिटी में हो रहा हो, तो वो इस चीज़ को समय रहते पकड़ें। इसके लिए प्रशासन की मदद लें और इस चीज़ को रोकें, क्योंकि नशा जो है वो ऐसा नहीं है किसी रिमोट एरिया में मिल रहा है। वो आप ही के मोहल्ला, आप ही का गली, आप ही के दुकान के नज़दीक में कहीं किसी मैदान में मिल रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि आपके घर से कोई नशा नहीं कर रहा है तो आपका दायित्व नहीं बन रहा कि आप इस चीज़ को रोकें। आज कोई और नशा ले रहा है, कल आपके घर का कोई नशा करेगा, है ना? तो अगर आप अपने आसपास देख रहे हैं ऐसा कुछ हो तो प्रशासन की मदद लें। प्रशासन का भी से भी मेरा अनुरोध है कि इस चीज़ को और सख्ती से जो है इस समस्या से निपटें। जिस तरह का सामाजिक तत्व इस तरह की चीज़ों में लिप्त है, उन लोगों को पकड़ा जाए, उन पर कार्रवाई की जाए, ताकि वो लोग नशा का जो है बिक्री न कर सकें। उपलब्ध नहीं होगा तो ऐसे ही लोग नशा नहीं कर पाएंगे। और बाकी जो लोग नशे से ग्रसित हैं या उस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, वो नज़दीकी मनोचिकित्सक से मिलें, नशा मुक्ति केंद्र में आएँ, किसी भी तरह से अपना इलाज कराना शुरू करें। एक बार अपना इलाज कराना शुरू करेंगे तो आपको बाहर निकलने का रास्ता इसमें दिखेगा। जिस तरह से लव केयर फाउंडेशन द्वारा संचालित पूर्णिया में नशा मुक्ति केंद्र हो रहा है, आप भी यहाँ भी समय देते हैं, तो कैसे यहाँ जब पेशेंट आते हैं किस तरह से उसे जो है नशा से बाहर निकाला? देखिए, यहाँ पे लव एंड केयर फाउंडेशन में जो होता है कि सबसे पहले जब मरीज आता है तो जो भी प्रोटोकॉल है, जो भी नेशनल इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है नशा का सेवन करने वाले मरीजों के इलाज का, वो यहाँ पे फॉलो होता है।
जैसे कि पहले हफ्ता से 10 दिन, कभी कभी 2 हफ्ता तक भी पेशेंट का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, जिसमें मादक पदार्थ जो है वो मरीज के शरीर से धीरे धीरे जो है बाहर निकलता है। उस दौरान मरीज को तरह तरह का कष्ट होता है, तरह तरह का सुविधा होता है, तो उस कष्ट के हिसाब से उसको दवाई दी जाती है ताकि उस पीरियड को वो आराम से निकाल सके। उसका खान पान का ख्याल रखा जाता है, बाकी बहुत सारी और चीज़ों का भी ख्याल रखा जाता है। एक बार डिटॉक्सिफिकेशन हो गया तो फिर उसके बाद दवाइयाँ कम करके और बंद करके उसके लाइफस्टाइल पे फोकस किया जाता है, खान पान पे फोकस किया जाता है, मेडिटेशन क्लासेस होता है, योगा क्लासेस होता है, बहुत तरह की और एक सिस्टमेटिक रूटीन में पूरा एक ट्रीटमेंट होता है। और ये जो डिटॉक्सिफिकेशन के बाद का जो फेज़ मैंने आपको बताया, इसमें कई महीने लग जाते हैं, 4 से 6 महीने तक लगते हैं। उसके बाद मरीज को जो है बाहरी समाज के लिए एकदम तैयार करके, उसको मानसिक तौर पर पूरी तरह से सही करके हम लोग जो है परिवार वालों के हवाले कर दें। आप चूँकि डॉक्टर हैं सर, और डॉक्टर कहा जाता है हमारे देश में भगवान का रूप, चूँकि एक पीढ़ी को, एक जनरेशन को, एक युवा को आप बचा रहे हैं। जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, अब तक आप कईयों को बचाए होंगे सर। यह संस्थान भी मोटा मोटी 4-5 साल से सेवा दे रही है, तो निश्चित तौर पर कई पेशेंट को अब तक ठीक कर चुके होंगे। तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो अब तक नशा ग्रसित हैं लेकिन छोड़े नहीं, या उनके पेरेंट्स, उनकी बीवी, क्योंकि जिनके पति सर नशा कर रहे हैं उनकी पत्नी का ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है, ऐसे में क्या सजेशन देंगे, उन्हें कैसे संपर्क करेंगे? जी, मैं सबको यही सजेशन दूंगा कि लव एंड केयर फाउंडेशन जो काफ़ी साल, जैसा आपने बोला, सेवा दे रहा है, मैं भी इस तरह कई मरीजों को काफ़ी सालों से देख रहा हूँ। तो अगर आपके घर में कोई भी नशे से पीड़ित है तो आप बिना समय गवाए यहाँ संपर्क करें, यहाँ आएँ, ठीक है। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनसे बात करें। आप यहाँ पे जो सुविधा उपलब्ध है उसको अपने आँख से देखें, आप बात करें, आप संतुष्ट हो जाएं कि हाँ, हम यहाँ पे अपने मरीज को छोड़ सकते हैं। यहाँ पे जिस तरह से इलाज होता है उसको अपने आँख से देख के जाएं, बात करके जाएं, और संतुष्ट होके अपने मरीज को यहाँ पे भर्ती करें। और जो भी प्रोटोकॉल के हिसाब से जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो हम लोग देने का पूरा प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, डॉक्टर साहब के निगरानी में ये सारा इलाज यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। तो सबसे बड़ी बात है, अगर डॉक्टर साहब जो भी सजेशन देते हैं, जो भी प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से यहाँ पे सर जब यहाँ पेशेंट आते हैं तो पहले आप उसका जांच करते हैं, देखते हैं? जी, उसको देखा जाता है, जांच होता है। जांच से मेरा मतलब है कि अलग अलग तरह के मादक पदार्थ का अलग अलग तरह से इलाज होता है, डोज भी सबका अलग अलग होता है। तो उस हिसाब से पेशेंट का ट्रीटमेंट को थोड़ा इंडिविजुअलाइज किया जाता है। हर पेशेंट का एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो मरीज का अवस्था को देखते हुए कि उसको और कोई दूसरे डिपार्टमेंट के भी डॉक्टर से एक बार दिखाना पड़ेगा या क्या, वो सब हम लोग एक बार असेस करके एक ट्रीटमेंट प्लान हर पेशेंट का अलग अलग तरीके से बनाते हैं। एक बार अपना परिचय दीजिए सर। जी, मेरा नाम डॉक्टर कृष्ण मोहन सिंह, मैं MBBS MD साइकेट्री फ्रॉम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री, कांके, रांची। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पर CCTV कैमरे जो है निगरानी में रहता है, ताकि जो भी पेशेंट यहाँ पर है, अभी स्क्रीन पर दिखाइएगा तो कई ऐसे कैमरा नंबर 11, कैमरा नंबर 14, कैमरा नंबर 4 जो देख रहे हैं, ये सभी जगह जो है अभी अलग अलग कार्यक्रम चल रहा है। यानी कि नशा के लिए जो प्रोटोकॉल है वो छुड़ाने के लिए वो अभी भी चल रहा है। तो इधर जो है पेशेंट, हम अंदर जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो संचालक है, आइए थोड़ा उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो अभी हमारे साथ जो है अंकित कुमार सिंह जी जुड़ चुके हैं, जो इस लव केयर फाउंडेशन के द्वारा जो नशा मुक्ति केंद्र चलाया जाता है उनके संचालक हैं। कैसे हैं भैया? अच्छे हैं। आज आपके इस केंद्र में हम पहुंचे हैं, यहाँ पर डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, कई सारे नए पेशेंट और कई सारे पहले से जो यहाँ पेशेंट भर्ती है वो देख रहे हैं। क्या कुछ और किस तरह से यहाँ लोग जो है नशा मुक्त हो रहे हैं? जी, है क्या कि विगत 4 वर्षों से हम ये संस्था चला रहे हैं, और हमारा मुख्य उद्देश्य जो होता है वो ये होता है कि पेशेंट के साथ मानवीय व्यवहार रखना, उसको प्रताड़ित ना करना, उसको मारपीट नहीं करना, उसको ढंग का खाना देना, ये सब हम लोग का मूल उद्देश्य है। खास करके संस्था का साफ़ सफाई, इन सब चीज़ों पे हम लोग ध्यान देते हैं। पेशेंट का सफाई, इन सब चीज़ों पे हम लोग ध्यान देते हैं। उनका मेंटलिटी, वो परेशान हो रहा है, किस बात से परेशान हो रहा है, उनका जो भी प्रॉब्लम होता है, उन सब चीज़ों को हम लोग मिल बैठ के सॉर्ट आउट करते हैं। और हम लोग आपस में, हम लोग का यहाँ का जो भी स्टाफ है, टीम और टीम के मेंबर्स हैं, उन सब के साथ हम लोग बराबर मीटिंग करते रहते हैं। जिनको जो दिक्कत है उनका हम लोग समाधान करते रहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात जो आपने पहले ही कर दिया कि हम पेशेंट के साथ
मारपीट जैसा दुर्व्यवहार नहीं करते। लोगों के मन में हमेशा यही रहता है कि नशा मुक्ति केंद्र में देंगे, कहीं ज़बरदस्ती मारपीट करके तो ऐसे करके तो नहीं छुड़ाया जाएगा, लेकिन प्रॉपर इसका प्रोसेस है जो डॉक्टर साहब नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, नशा मुक्त रखने के लिए मारपीट जरूरी नहीं है। अगर ऐसा होता तो गार्जियन लोग अपने घर पे मारपीट करके सही कर देते हैं। हाँ, तो नशा मुक्ति केंद्र मारपीट करने के लिए नहीं होता है, ये प्यार देने का जगह है। और हम लोग यहाँ बच्चे को प्यार से रखते हैं, प्यार देते हैं, तो ही वो यहाँ से जाने के बाद फिर हमारे यहाँ आता है और हम लोग के साथ बैठता है, हम लोग के साथ घूमता है, हम लोग के साथ रहता भी है। आज के डेट में हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि यहाँ से ट्रीटमेंट लेके घर गए हैं और घर पे उसको मन नहीं लगा है, वो हमारे पास फिर से आए हैं और हमारे साथ रह रहे हैं। अच्छा, कितना साल से आप इस संस्थान चला रहे हैं? हम वैसे तो हम 9 साल से संस्था चला रहे हैं। हमारा 2 संस्था है, एक मधेपुरा है जीवन ज्योति फाउंडेशन, और दूसरा है आपको पूर्णिया में हम 4 साल से चला रहे हैं। 4 साल में अगर पिछला रिकॉर्ड है कि अनुमानित हम बात कर लें, कितना पेशेंट को अब तक ठीक कर चुके हैं? तकरीबन हम मधेपुरा में आपको क्या बोला जाए सर, वहाँ एक अनुमानित 9 बरस हो गया, तो 9 बरस वहाँ हमारे पास 150 पेशेंट के आसपास रहता है, जी, तो उस एवरेज से आप निकाल लीजिए। और यहाँ भी आपको तकरीबन हमारे पास 100 पेशेंट के आसपास होता है। हम पेशेंट को देख सकते हैं, लोगों को बिल्कुल 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 दिखा सकते हैं, और देखिए उन लोगों से बात कीजिए आप, ठीक है। देखिए, हम उन लोगों से भी बात करेंगे, अभी तो हम संचालक से बात कर रहे हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे और जानने का अच्छा, सबसे बड़ी बात है लोगों को जो रहता है कि डॉक्टर आपके पास अवेलेबल है, और वैसे डॉक्टर है जो आते हैं सप्ताह में, देखते हैं, जांच करते हैं, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट चलाते हैं। बिल्कुल। और है क्या है इसमें सर कि डॉक्टर साहब हमेशा कहीं भी अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग डॉक्टर साहब के साथ बहुत दिनों से काम किए हुए हैं, तो उनके मार्फत हम लोग को भी बहुत सारा एक्सपीरियंस है कि उनके एब्सेंट में पेशेंट को कैसे हैंडल करना है, पेशेंट एग्रेसिव हो तो उनको कैसे रखना है, इन सब चीज़ों का सर हम लोग को ट्रेनिंग दे चुके हैं, ठीक है। यहाँ बहुत सारी संस्थाएं ऐसे हैं जो बिना ट्रेनिंग एक्सपीरियंस का वो काम कर रहे हैं आज के डेट में। हम लोग दूसरे पे फिलहाल नहीं जाएंगे, लेकिन ये संस्थान जिस तरह से काम कर रही है, एक विश्वास और भरोसा बनाने का काम किया। हम अपने संस्था का नाम लव एंड केयर रखने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि हम प्यार मोहब्बत से ही बच्चे को रखेंगे, और आज तक रखते आए हैं। हमारे यहाँ मारपीट, हाँ, यही रिजल्ट है कि आज दर्जनों बच्चे जो है अभी भी यहाँ पर जो है नशा मुक्त हो रहे हैं। तो चलिए हम उस ओर लेकर चल। तो अभी हम प्रवेश कर चुके हैं जहाँ पर जो नशा मुक्ति किया जाता है, यहाँ पर अलग अलग तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कैमरे के पीछे हमारे कई सारे लोग, कई सारे युवा जो देश के कल के भविष्य है, वो यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं और नशा मुक्त हो किस तरह से उनका प्रयास किया जा रहा है। तो कुछ युवा है, उनसे थोड़ा सा बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हर्ष टंडन नाम है मेरा। कहाँ से भैया? भागलपुर से। भागलपुर से। कितना दिन से इस संस्थान में है? लगभग 6 महीने से। 6 महीने से। तो पहले नशा वगैरह करते थे? हम सिगरेट का एडिक्ट हो गए थे भैया जी। सिगरेट का एडिक्शन था मेरा। अच्छा। तो यहाँ 6 महीना जब रहे तो कुछ फ़ायदा हुआ? हाँ, पॉजिटिविटी आया, लाइफ स्टाइल जो मेरा बिगड़ गया था वो मेंटेन होता जा रहा है धीरे धीरे। अभी ठीक चल रहा है? अभी ठीक चल रहा है। अच्छा, तो जो लोग इस वीडियो को देख रहा है उनके लिए क्या कहिएगा? नशा सही है या गलत? नशा बहुत गलत चीज़ है। ये एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसका इलाज तभी है जब आप रोकथाम इस पे लगाएंगे, और नशा मुक्ति केंद्र ऐसी चीज़ है जो इस पे रोकथाम लगाने में आपकी मदद कर सकता है। तो ये लव एंड केयर फाउंडेशन जो यहाँ पर चल रहा है पूर्णिया में, ये कैसा ट्रीटमेंट देते हैं? क्या यहाँ पिटाई भी करता है, क्या मारता भी है क्या? सर, यहाँ पे नाम ही है लव एंड केयर। जितना प्यार से हम लोग रखते हैं बच्चे को, ना यहाँ पे एक रत्ती मार पड़ती है ना कुछ होता है। यहाँ पे सबको ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो कुछ सही तरीके से जो थोड़ा सा इनडिसिप्लिन हो भी रहा है तो उसको तो थेरेपी वगैरह दिया जाता है, ताकि उसको सिखाया जाए कि जो आप गलती घर में अस्त व्यस्तता करके आए हैं वो वहाँ पे सुधर जाए आपकी। तो यहाँ मतलब घर जैसा प्रेम, घर जैसा प्रेम एकदम दिया जाता है। बच्चे को एकदम प्रेम से रखा जाता है, कोई मारपीट का कोई वो सब नहीं रखा जाता है। एक बच्चा ये नहीं कह पाएगा यहाँ पे कि एक बार भी वो मार खाया हो यहाँ पे। चलिए, और भी यहाँ पर कुछ है, उनसे थोड़ा बात। क्या नाम है भैया? अभय नाम है मेरा भैया। कहाँ है घर? मेरा घर बनमनखी है। बनमनखी है। कितना दिन से इस संस्थान में? लगभग 1 महीना से हमें। 1 महीना से। हाँ। और पहले क्या नशा करते थे? ब्राउन शुगर का नशा करते थे हम। ब्राउन शुगर? ब्राउन शुगर बहुत खतरनाक होता है। बहुत खतरनाक होता है, इसलिए शरीर पूरा गला देता है। हाँ, एक बार ट्रीटमेंट हम लेके गए थे घर, तो 1 साल लगभग क्लीन रहे। उसके बाद फिर 1 महीना से आदत लग गया हमको, तो हमको पता चल गया था सेंटर आने के बाद, जो सेंटर के अलावा इसका कोई उपाय नहीं है। तो हम फिर सेंटर आए, तो यहाँ से अब इस बार समय देंगे, इस बार सेंटर में ही रहेंगे।
अच्छा, लत कैसे लगता है? कोई दोस्त सजेशन करते होंगे या देखते होंगे दूसरा कोई ले रहा था, हम भी थोड़ा सा। हाँ, नशा क्या होता है ना, हमेशा हाई खोजता है। जैसे कोई भी चीज़ छोटा छोटा आप सब्सटेंस लीजिएगा, उसमें आपको ज़्यादा चाहिए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाना है, ऐसे करके कुछ आपको हाई चाहिए। तो वही हाई के चक्कर में आदमी ब्राउन शुगर, ड्रग्स, एमडी, कोकीन, ऐसे इस तरह की चीज़ लेना शुरू कर देता है, फिर बहुत जल्दी स्टार्ट होता है। इसलिए से यस टू लाइफ। ऐसे में तो परिवार में पूरा झगड़ा लड़ाई। हाँ, ये अस्त व्यस्त हो जाता है, पूरा पूरा अनमैनेज हो जाता है आदमी। एक नशेड़ी कारण जो है पूरा परिवार परेशान हो जाता है, पूरा गांव परेशान हो जाता है, पूरा देश परेशान हो जाता है। तो आप जो है फिर से 1 महीना से भी यहाँ रह रहे हैं। इससे पहले यहीं रहे थे कहीं और? नहीं, पहले यहीं पे हम 6 महीने का ट्रीटमेंट लिए थे। यहाँ पे बहुत अच्छा व्यवस्था है, इसलिए यहाँ पर रहते हैं। मारते भी हैं यहाँ? नहीं, मारपीट का यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं। बढ़िया से केयर करते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा। डॉक्टर खाना वाना कैसा देता है? खाना वाना बहुत अच्छा मिलता है, मिलता है एकदम पौष्टिक। बस 2 दिन आपको जैसे मिक्स वेज हो गया, चिकन हो गया, अंडा हो गया, चिकन वगैरह हर हाँ, चिकन वगैरह सब कुछ मिलता है। अच्छा, मतलब ताकि शरीर में ताकत हाँ, बने। ताकत बने, दवा जो प्रोटीन सब मिले, दाल ताल हमेशा चालू रहता है। कितने टाइम, एक दिन में कितने टाइम खाना नाश्ता? 4 टाइम। सुबह में जैसे 9 बजे आपको नाश्ता मिल जाएगा, फिर 1 बजे आपको लंच मिल जाएगा, फिर जो आपको फिर 6 बजे शाम में थोड़ा सा नाश्ता मिल जाएगा, स्नैक्स सब, टी स्नैक्स। उसके बाद जो है फिर ये सब चीज़ तो लोग घर में भी नहीं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ वो सारा चीज़ मिलता हाँ, यहाँ पे पूरा जीवन जीने का पूरा सब तौर तरीका, सारा फैसिलिटी मिलता है आपको। है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर चल रहा है अपना प्रशिक्षण, आप लोग कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये नशा मुक्ति केंद्र है जो लव एंड केयर फाउंडेशन द्वारा संचालित हो रहा है। पीछे यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट हैं, ज़्यादा तो हम दिखाएंगे नहीं, चूँकि प्रोटोकॉल भी एक। तो देखिए, अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे आए हुए हैं और यहाँ पर रेस्ट किया जाता है। जो पेशेंट होता है, ये रेस्ट रूम है, नीचे गद्दा लगा हुआ आप देख रहे हैं। और चूँकि प्रोटोकॉल को लेकर हम ज़्यादा वीडियो में विजुअल में नहीं दिखा पा रहे हैं सभी को, लेकिन कुछ लोगों से परमिशन लेके हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ट्रेनिंग कराया जाता है, किस तरह से नशा छुड़ाया जाता है। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार सर, कहाँ है घर? फॉरबिसगंज। कितना दिन से है यहाँ? मेरा 2 मंथ हो रहा है 2 मंथ। जी। कैसा लग रहा है और क्यों ज़रूरी है नशा छोड़ना? क्या सब बताया जाता है यहाँ पे, थोड़ा बताइए हमें। उतना तो नहीं बता सकते हैं सर, यहाँ आके हर चीज़ अच्छा लग रहा है। जैसे कि गांव में थे ना, तो नशा उशा करते थे, फैमिली भी परेशान था। यहाँ आए, नशा छूट गया, यही बहुत बड़ी बात है। और यहाँ हर चीज़ ठीक है, हर चीज़। पहले क्या चीज़ का नशा करते थे? स्मैक का नशा करते थे। तो 2 महीना से अभी जो है यहाँ ट्रीटमेंट ले रहे हैं लव केयर एंड फाउंडेशन। जी जी, बहुत अच्छा सेंटर है सर। मारते पीटते भी? नहीं सर, मारने पीटने का कोई नाम निशान नहीं है। नहीं, कभी प्यार से, बिल्कुल प्यार से रखा जाता है। खाना पीना सही से? खाना पीना बिल्कुल सही दिया जाता है। 4 टाइम, 2 टाइम नाश्ता है, 2 टाइम चावल है। खाना पीना में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ सही है। वेज नॉन वेज सब तरह का? हाँ, हर चीज़ है। चिकन है, अंडा है, प्रोटीन बनाने के लिए। हाँ, पनीर भी है, दाल चावल चटनी, हर चीज़ है, सोयाबीन। अच्छा, ये वीडियो हम कोसी न्यूज़ पर चलाएंगे, चला सकते हैं? जी बिल्कुल चलाइए, कोई देखिए, यहाँ पर ये पेशेंट बोल रहे हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल की वजह से हम ज़्यादा तो नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन जिस भी पेशेंट से हम बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा से केयर किया जाता है। और संस्थान का भी नाम देखिए ना, लव केयर फाउंडेशन, मतलब प्यार से जो है केयर किया जाता है, ऐसा फाउंडेशन है जिसके द्वारा यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र चलाया जा रहा है। जिसको भी फैमिली में कोई भी आज के डेट में, चूँकि युवा जो है नशे की ओर जाके बर्बाद हो रहे हैं, घर बर्बाद हो रहा है, समाज बर्बाद हो रहा है, तो ऐसे में जो लोग भी नशा मुक्त आना चाहते हैं, नशा छुड़वाना चाहते हैं, या फिर आपके पति या आपके भाई, आपके पिता, आपके कोई भी परिवार में लोग हैं जो नशा करते हैं, आप ऐसे संगठन से आइए, मिलिए और संपर्क कीजिए। और